प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सीनियर सिटीजन के लिए इनकम सिक्योरिटी की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 3 साल बढ़ाकर मार्च 2023 तक करने की मंजूरी दे दी गई। छोटे उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फंड भी मंजूर कर दिया गया। देश में 62 दिनों के बाद 25 मई से घरेलू उड़ानों की शुरुआत होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सभी एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस कंपनियों को 25 मई से ऑपरेशन शुरू करने के बारे में बताया जा रहा है। पुरी ने कहा कि मंत्रालय यात्रियों के आवागमन के लिए अलग से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करेगा। हालांकि इससे पहले 12 मई को मंत्रालय ने इस एसओपी का ड्राफ्ट जारी किया था। सुपर साइक्लोन अम्फान के जमीन से टकराने की प्रक्रिया जारी है। अम्फान सुंदरवन के पास टकराया। देश में 21 साल के बाद कोई सुपर साइक्लोन आया है। 1999 में एक चक्रवात ओडिशा के तट से टकराया था। उसे साइक्लोन O5B या पारादीप साइक्लोन का नाम दिया गया था। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,07,607 से ज्यादा हो गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बुधवार को बताया कि सुबह 9 बजे तक 25 लाख से ज्यादा लोगों के सैंपल की जांच हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,08,121 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। दुनिया में अब तक 49,99,234 लोग संक्रमित हैं। 19,70,667 ठीक हुए हैं। मौतों का आंकड़ा 3,25,125 हो गया है। रूस में एक दिन में 8,764 नए मामले सामने आए। और मध्य प्रदेश के 52 में से 49 जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण पहुंच गया है। मरीजों की संख्या 5,508 हो गई है। राज्य में अब 2 मरीज सामने आ रहे हैं। उनमें वे लोग हैं जो दूसरे राज्यों से लौटे हैं। ग्रीन जोन जिलों में मिली छूट में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। बाजारों और बैंकों समेत दूसरी सार्वजनिक जगहों पर भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में संक्रमण फैलने की आशंका और बढ़ गई है। नेपाल के पीएम केपी ओली ने कहा है कि तिब्बत, चीन और भारत से सटे कालापानी, लिपुलेख और लिम्पिया धूरा को किसी भी कीमत पर वापस लाया जाएगा। प्रधानमंत्री ओली ने भारत का नाम लिए बगैर कहा कि अब हम लगातार इन इलाकों को कूटनीतिक जरिए से वापस लाने में जुटेंगे। अगर इससे कोई नाराज होता है तो हमें फर्क नहीं पड़ता। यूपी में जारी बस पॉलिटिक्स पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया है। प्रियंका ने कहा कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, इसमें राजनीति न ढूंढें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको क्रेडिट लेना हो तो चाहे तो आप बसों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा दीजिए। बीसीसीआई अपेक्स काउंसिल के सदस्य अंशुमन गायकवाड़ ने कहा कि इस साल ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होना मुश्किल लग रहा है। उसकी जगह अक्टूबर-नवंबर में इंडियन प्रीमियर लीग कराया जा सकता है। सप्ताह में बुधवार को कारोबार के तीसरे दिन सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सुबह सेंसेक्स 36 अंक नीचे और निफ्टी 10 पॉइंट ऊपर खुला था। हालांकि ट्रेडिंग के शुरुआती मिनट के दौरान ही सेंसेक्स में बढ़त आ गई।